मंगलम दुःखहरं सुखकरं जीवनं मंगलम जीवनं लाता बरादाता महे मंगलम हे कुटी कुटी मस्तक शकल पर जाजनम एदे बंधु दियानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम सुस्वागतम सुस्वागतम ओम महा ओम श्री परमात्माए नमः ओम विश्वानि सर्वं द्योदेव अखंड मंगलाकारणम व्याहदम एनाचराचरम तद्दपर्दंग दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रोहारंग सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलंबर भूश्याम कौमलिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारोचनम नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय तंकीस गुरुरा गोविंदा धब्जंग निधि समोदर माधनम। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम सवानम सद्दिमा संगरम चाकुधारम ला इलाह हरने पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ प्राप्त ही जपो नामे मुहम्मदम। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कितने भाइयों को समझ में आ रहा? हाथ उठाकर बोलिए तो। मंत्र समझ में आ रहा है? एक मंत्र पढ़ता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलय तुना हरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम विश्वाधारम सुरेशम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम युग्य युग्यानम वगम्मम वंदे विष्णु बोभरम लोकम कित्यानम। अच्छा, किन किन की शादी नहीं हुई? हाथ उठाकर बोलिए तो। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई है? ये जो मंत्र पढ़े हैं आपकी शादी हो गई। जाइए अब। अगर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई अगर इस मंत्र को नहीं पढ़ेगा तो उसकी शादी ही नहीं हो सकती है। वक्त मुझे बहुत कम मिला है और आप लोग देखते हैं कि मजमा कम है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में अगर इस मंत्र को नहीं पढ़ेगा तो उसकी शादी ही नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म में बहुत सारे रस्म व रिवाज हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं रामायण से साबित करके दिखाऊंगा। किसी भी किताब के अंदर मुर्दा को जलाने के लिए नहीं कहा गया है। कहा गया है इदमी दबा उना परंग ए देवी पश्यासी सूरजवम पिता पुत्रोदसा सिचानंभुर उर्नवी, कि मिट्टी का सनम है, मिट्टी में मिला दो, उसे दफन कर दो। और उन्हीं किताब मनुस्मृति किताब के अंदर लिखा है नौमाश भक्षणम चे मैथुन मध्यपान प्रवृत्ति दिशा भूटानम, मांस खाने में कोई पाप नहीं है, नहीं है। अब उनके किताब में बता रहे हैं, हमारे किताब में नहीं बता रहे हैं। मैंने एक राम का मंत्र पढ़ा था, आप लोग सुनिएगा। मेरी बयान मेरी आवाज़ जहाँ तक सुन रहे हैं, ए जय श्री राम के नारा लगाने वालों सुनो, राम का इस मंत्र को सुनो और अमल करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे। नीलंबर भूश्याम कौमलिंग सीता समारोपित भाम भाग्यम पानु महापायम चारोचनम नामी रघुवंश मुनि रामा पुरुषोत्तम नरहराय तंकीस गुरुरा गोविंदा धब्जंग निधि समोदर माधनम। राम का आकार चेहरा उनका नील की तरह थे। राम अयोध्या में पैदा हुए, राम रघुवंश के खानदान में पैदा हुए। राम पुरुषों में उत्तम थे, वो इंसान थे, ना कि वो भगवान वो खुदा थे। उनका बाल घुंघराला था और राम अयोध्या में पैदा हुए। अच्छा, एक पोंटली बात बताता हूँ, आप लोग सुनेंगे। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं दिल से बोलिए, वरना मुख्तसर कर देंगे। राम 14 बरस का वनवास क्या हुआ? ए राम के मानने वालों, ए राम पर अत्याचार करने वालों, ए जय श्री राम का नारा लगाने वालों, तुम जगह जगह पर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, उन पर जुल्म व ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हो। राम
14 बरस का वनवास क्यों हुआ, इस चीज़ का संदेश पूरे कानों में पहुंचना चाहिए। इसका संदेश पूरे इंडिया के अंदर हर कोने के अंदर पहुंचना चाहिए। राम 14 बरस का वनवास इसलिए हुआ, जब राम का बाप राजा दशरथ एक जंग में, एक युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय पर राजा दशरथ हार रहे थे, तो उनकी छोटी कैकेयी रानी, उनकी रानी छोटी कैकेयी आ जाती है, कहती है, ऐ राजा दशरथ, मैं आपको बचा लूँगी, मैं आपकी हिफाजत कर लूँगी, तो आप मेरे लिए क्या करोगे। तो राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ ज़रूर सोचूंगा, आप मेरा हेल्प कीजिए। उन्होंने हेल्प की और उसके बाद राजा दशरथ कामयाब हो गया, जंग को विजय कर लिया। अब विजय कर लिया, जब देखा राजा दशरथ घर में आए, राम उनका बेटा बुद्धिमान थे, बूढ़े बुद्धिमान अक्लमंद थे, होशियार थे। अब राजा दशरथ ने सोचा, मेरा बेटा इस राजपाट को चला लेगा, इस संसार को चला लेगा। अब मेरा बेटा राम को इस राजपाट का मालिक बना देते हैं, ताकि इस राजपाट को चला लेंगे। अब राजा दशरथ ने सोचा, अपने बेटे राम को बना देते हैं, इसका मालिक कुर्सी राम को दे देते हैं। राम ने कहा ठीक है, चला लेंगे। जब राजा दशरथ ने अपने राम बेटे को कुर्सी देना चाहा, राजपाट का मालिक बनाना चाहा, उतने में छोटी रानी उनकी कैकेयी आ जाती है, उनकी सतीली माँ कैकेयी आ जाती है और कहती है, नहीं नहीं, राम को नहीं बनाया जाए, बल्कि हमारे बेटे भरत को बनाया जाए। राम को राजापाट का मालिक नहीं बनाया जाए, बल्कि भरत को बनाया जाए। भरत सौतेला भाई था, अब भरत को बनाया जाए, राजपाट का मालिक बनाया जाए। मेरे भाइयों सुनिएगा, बहुत पॉइंटरी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ तक कि राजा भरत को बना दिया, भरत को राजा भरत बना दिया गया, कुर्सी दे दिया गया, राजपाट दे दिया गया, राजा दशरथ ने सब चीज़ सौंप दिया। अब राम ने सोचा, अगर हम यहाँ रहेंगे, लोग मुझे टारगेट करेंगे कि राम तू राजापाट का मालिक बन जा, क्योंकि तू चलाने वाला है, तू सब कुछ चला लेगा। और राम ने सोचा, मेरे छोटे भाई भरत को तकलीफ होगा, इसलिए वो 14 बरस का वनवास हो गए। ऐ जय श्री राम के नारा लगाने वालों, ऐ जुल्म अत्याचार करने वालों, ऐ राम के नाम पर अत्याचार करने वालों, यहाँ देखो एक पौंडली बात बताता हूँ। राम ने सोचा मेरे भाई को तकलीफ होगा, इसलिए वो 14 बरस का वनवास हो गया। तुम भी मेरे लिए, हम लोगों के लिए वनवास हो जाओ। मेरे भाइयों, वनवास हो गए 14 बरस का वनवास हो गए, जंगलों में रहने लगे। साधु बनकर रावण के भेष में आता है, उनकी सीताराम पत्नी को हरण कर लेता है, लेकर चला जाता है। लक्ष्मण और हनुमान जी हैं, अब हरण कर लिया जाता है। राम को खबर मिलती है। अब मैं पर्दे की पौंडली पर बात करता हूँ, रामायण से साबित करता हूँ, पर्दे पर बात कर रहा हूँ, ज़रूर सुनिए इस बात को। अब कहता है, क्या कहता है कि देखो तुम्हारी बीवी सीताराम को हरण कर लिया गया, हरण कर लिया गया, अब क्या करे। राम ने कहा हनुमान जी से, ए हनुमान जी इधर आइए, ए लक्ष्मण मेरे छोटे भाई इधर आओ और मेरे पत्नी देव को ढूंढ के लाओ। अब ये दोनों ढूंढने के लिए जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। तो अब सीताराम, उनकी जो पत्नी थी बड़ी चालाक थी, जब हरण कर लिया गया था तो कहीं पर अपनी ओढ़नी फेंक दी थी, कहीं अपनी नाक की नथुनी फेंक दी थी,
कहीं अपनी पाँव की चप्पल फेंक दी थी। मेरे पति देव को मालूम होगा, वो ढूंढने के लिए किसी व्यक्ति को भेजेगा कि जाओ मेरी पत्नी को ढूंढ के लाओ, ये ज़रूर बोलेंगे मेरे राम। तो उसके बाद ढूंढने के लिए गया, रास्ते में देखा कि एक जगह चप्पल है, चप्पल मिलता है। हनुमान जी चप्पल को पकड़ते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं ये चप्पल किसका है, और वो कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं ये मेरी भाभी की चप्पल है। उसके बाद कहते हैं कि ये ओढ़नी किसकी है, आगे चलते हैं ओढ़नी मिलती है, कहा ये ओढ़नी किसकी है, कहा ये मेरी भाभी की है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो पूछते हैं कि ये नाक की नथुनी किसकी है। लक्ष्मण ने कहा मैं रहते हुए 14 बरस हो गए, मैं भाभी का सेवा करता रहा, लेकिन मैं आज तक अपनी भाभी का शक्ल नहीं देखा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, पर्दे की हकीकत उनके हमारे कुरान में भी है और उनके रामायण में भी है। आधा पेट कपड़ा पहनने वालों,